होली को लेकर सदर थाना में अनुमंडल स्तरीय शांति समिति की बैठक प्रशिक्षु आईएएस अर्नब मिश्रा, प्रशिक्षु आईपीएस निखिल राय, अनुमंडल पदाधिकारी संदीप अनुराग टोपनो और चाईबासा एसडीपीओ बहामन टूटी की मौजूदगी में हुई। बैठक में सदर बीडीओ अमिताभ भगत, अंचलाधिकारी उपेंद्र प्रसाद, नगर परिषद की प्रशासक संतोषिनी मुर्मू, अन्य विभागों के पदाधिकारी, थाना प्रभारी और शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। होलिका दहन 13 मार्च को होना है, जबकि होली 14 और 15 मार्च दोनों दिन हो रही है। रमजान का महीना चल रहा है और शुक्रवार को जुमा की नमाज होगी और उसी दिन होली भी है। ऐसे में किसी तरह का आपसी विवाद पैदा न हो, इसको लेकर जिला प्रशासन और जिला पुलिस की ओर से शहर के लोगों से बार बार अपील की गई थी, सौहार्दपूर्ण माहौल में त्योहार मनाएं। किसी भी तरह की कोई सूचना हो तो जिला प्रशासन और पुलिस से जानकारी साझा करने की अपील की गई, ताकि किसी भी विवाद की स्थिति में प्रशासन समय रहते नियंत्रण कर सके। बैठक में होली के दौरान शहर की साफ सफाई, नशे की हालत में बेतरतीब वाहन चालन पर रोक, पेयजल आपूर्ति की निर्बाध व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, अस्पताल में आपातकालीन स्थिति के लिए चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की विशेष प्रतिनियुक्ति, पुलिस पेट्रोलिंग की व्यवस्था आदि की बात रखी गई। इसके साथ ही होलिका दहन के मौके पर 13 मार्च की शाम को शंभू मंदिर के सामने पर्याप्त संख्या में पुरुष और महिला पुलिस की तैनाती की मांग रखी गई। प्रशिक्षु आईएएस अर्नब मिश्रा ने सभी लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से पर्व मनाने की अपील की। मंडल स्तरीय जो शांति समिति की बैठक होती है वो सदर थाना में करी है और हमने सभी मेंबर्स के साथ डिस्कस किया कि क्या प्रकार की कौन से इश्यूज आ सकते हैं, कौन से इश्यूज ऐसे हैं जिनको हम पहले से प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या क्या इन जनरल गाइडलाइंस हैं, किस तरीके से हम त्यौहार को और बेहतर तरीके से और सौहार्दपूर्ण माहौल के साथ मना सकते हैं। देखिए, हमारे ज़िले का, हमारे सदर अनुमंडल का इतिहास रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ कभी नहीं रहे हैं। इस तरीके के त्यौहार बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से, बड़े ही सौहार्द के साथ मनाए गए हैं। तो इसी आशा के साथ हमने आज भी बैठक बुलाई थी और हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने अपनी बातें रखी, उन्होंने अपने पॉइंट्स बताए। अलग अलग लोगों ने अलग अलग, जैसे कि जैसे अल्कोहल शॉप्स के क्लोजिंग का टाइम हो गया, फिर जैसे कि गश्ती हो गई थाने की तरफ से जिसको बढ़ाया जाना चाहिए, साथ ही साथ में जैसे ड्रंक एंड ड्राइविंग का इश्यूज़ आता है। तो इस तरीके के इश्यूज़ पे हमें और ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत है। जैसे कि तालाब में कई बार किससे सामने आ जाते हैं, इश्यूज़ वहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं। तो ये सारे इश्यूज़ ना हो। साथ ही साथ हम जैसे अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं और हम जानते हैं कि ईद का त्यौहार भी चल रहा है, साथ ही साथ में होली भी आ गई है। तो किस तरीके से हम इसको एक सौहार्दपूर्ण माहौल में मना सकते हैं, दोनों ही संप्रदाय, सभी लोग खुशी से इस त्यौहार को आगे लेकर चलें, आपस में कोई ऐसी स्थिति ना बन जाए, ऐसा कोई माहौल ना बने जिसमें कि कोई भी अप्रिय घटना हो। तो इस चीज़ को लेके हम लोग जितना ज़्यादा प्रोएक्टिवली स्टेप्स लेंगे, इसी चीज़ के लिए गाइडलाइंस इशू करी गई हैं और शांति समिति के भी सभी मेंबर्स को बताया गया है कि न सिर्फ हमारे स्तर से बल्कि वो भी एक तरीके से शांति समिति के एम्बेसडर्स हैं, जो कि हमारी बातचीत जो है और हमारी जो गाइडलाइन है उसे आम जनमानस तक, सभी लोगों तक, सभी स्टेक होल्डर्स, सभी मेंबर्स तक लेकर जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्तर पर भी कोशिश करें कि किसी भी प्रकार की कोई भी अफवाह, किसी भी प्रकार की कोई भी अप्रिय जो घटना है अगर घटित होती भी है तो वो उसकी तुरंत जल्दी से जल्दी सूचना जिला प्रशासन को दी जाए, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी उस पर एक्शन लें और किसी भी प्रकार की इस तरीके की अप्रिय घटना ना हो। और इतिहास में जैसे हम हमेशा से इस त्यौहार को मनाते आए हैं, जैसा कि सौहार्दपूर्ण माहौल यहाँ हमेशा रहा है, वही हमेशा के लिए बना रहे। धन्यवाद।